हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी गई आप सबकी आज की एग्जाम? आई होप बहुत अच्छी गई होंगी, बिकॉज कॉस्टिंग के अंदर तो बहुत अच्छे किससे आपने एग्जाम दिया। कॉर्पोरेट में भी देखो, कल मैंने अमालगमेशन और लिक्विडेशन का जो दो क्वेश्चन बताए थे, एग्जैक्टली सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और जो टैक्सेशन में था तो टैक्सेशन में मैंने कल सैलरी का क्वेश्चन रखा था, वो भी आया था। और जो मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन था, जो इंस्टाग्राम स्टोरी पे था, वो भी एज इट इज सेम आया था, बस एक छोटी सी चेंजेस थी। अनरियलाइज रेंट का एक टॉपिक दे दिया था। चलिए कोई बात। लेकिन अभी आज की बात करें सर, स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग थियरी जो क्रेडिट फोर क्या है वो बताओ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इंपोर्टेंट थियरी बाद में देखते हैं। पहले बहुत सारे स्टूडेंट का एक मैसेज आ रहा है कि सर स्टैटिस्टिक्स में कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हैं? एक भी नहीं। आंसर इज नो, स्किप नहीं करना है। स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारे चार चैप्टर है। फर्स्ट इज अ थियरी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हर एक चैप्टर आपको करना है। सबसे पहले हर एक चैप्टर से आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अच्छे से देख लो, फिर कल के उठ के एग्जाम खत्म होगा और फिर ये मत बोलना सर मैंने वीडियो नहीं देखा था तो मेरे को थोड़ा पेपर में गड़बड़ हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपको विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला मेथड जो है वो करना है। ये दोनों सवाल आपका एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना इसके, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ पूछते हैं ना, जैसे ई ऑफ वाई बार इक्वल टू कैपिटल वाई बार, फिर वी ऑफ वाई बार इक्वल टू एन माइनस एन डिवाइड बाई एन इंटू एस स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और फिर वो होता है ई ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर। ठीक है, इसके ये दोनों मेथड के क्वेश्चन कर लो। और अगर सबसे ज्यादा ये ये वाला, ये 100% करना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ये मैंने जो यहां पर फॉर्मूला भी लिखा ना, वो इसका ही लिखा है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा वो भी इसका ही लिखा है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस होता है, ठीक है, वो आपको पता ही है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड अच्छे से करना है। ठीक है, दूसरी बात, आगे बढ़े। दूसरी बात यहां पर यह है कि चैप्टर नंबर थर्ड में आपको v ऑफ y बार एस टी, एक सेकेंड, v ऑफ y बार एस टी वाला क्वेश्चन जरूर करना है। और इसमें भी आपको पता है दो मेथड है। ठीक है, एक तो प्रपोर्शन अलोकेशन वाली, और एक तो ऑप्टिमम अलोकेशन। ठीक है, ये दोनों मेथड आप अच्छे से कर लो इसके अंदर। ठीक है, चलो उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो उसमें v ऑफ वाई बार एस वाई वाला जो टॉपिक है, मतलब इसका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इसका पूरा क्वेश्चन, जैसे इसमें वाई बार एस वाई भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पूरा क्वेश्चन इसका अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इतना अच्छे से करना है आपको। क्वेश्चन कौन सा करे तो आप कोई भी कर लो जिस क्वेश्चन में ये सब टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में नंबर क्या होते हैं वो अपने हिसाब से सेट कर देंगे। अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स का पेपर मैं बनाऊं ना, तो मैं बुक्स लेके नहीं बैठूंगा। बस मैं मेरे हिसाब से कोई नंबर रख दूंगा, जैसे 10, 15, ओके, ऐसे 12, और यहां पर लिख दिया 5, और मैंने क्वेश्चन बना दिया और बोल दिया कि भाई इसमें से विदाउट रिप्लेसमेंट दो नंबर सिलेक्ट करके उसके सारे कैलकुलेशन करके बताओ। ठीक है, तो नंबर जो है वो कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट ऑन नंबर्स। ठीक है, दूसरी बात, अगर सर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो कौन से क्वेश्चन की करे, तो देखो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूं कि आपको सिंपल क्या करना है। अप्रैल 2025 का मेजर और माइनर, ये मेजर और माइनर वाला जो दो पेपर है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। डेफिनेटली बोलता हूं तुम्हारा पेपर कल का बहुत अच्छा जाएगा। आप
जैसे आज बहुत सारे मेरे को मैसेज किया ना इंस्टाग्राम पे, वैसे आप करोगे कि सर बहुत अच्छा पेपर गया। बस इतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, पूरा टाइम अवेलेबल है। ओके ठीक है, चलिए तो यहां तक सब क्लियर है आपको, इतना पढ़ना है आपको अच्छे से। चलिए आगे बढ़े। अब देखो मैं आपको यहां पर बोलता हूं उतना अच्छे से कर लो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सैम्पलिंग, गुजराती में भी देखो, जो मीडियम गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी नीचे ही देख सकते हैं, गुजराती में लिखा हुआ है। विच टाइप ऑफ डेटा स्टडीज स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज मोर सुटेबल, ये इसका आंसर मैंने आपको जब पेपर सॉल्यूशन करवाया उसमें मैंने दिया है। व्हाट आर द सैम्पलिंग एरर और डिफाइन द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये दो थियरी खास कर लो, ठीक है, ये दो थियरी, और ये भी एक अच्छा थियरी है पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा देखो आपको कॉन्सेप्चुअल पूछा है ये, क्या आप सीधा पढ़ के आए हो तो पता नहीं चलेगा, इसको समझ के आए हो ना तो इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही आपको एग्जाम में कुछ नया पूछ सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग का बोला है, हो सकता है कल के उठ के किसी और चैप्टर से ये सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए। ओके, अब देखो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम है, ठीक है। बस यहां पर एक चीज है कि डिफरेंस पूछा है और किसके बीच में, सैंपल सर्वे और पॉपुलेशन सर्वे के बीच में। ओके, और यहां पर आपको सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है। अगर आप ये तैयार करते हो तो ये ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है, ठीक है, डिफरेंस ही है। उसके बाद एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। ओके, और ये एक सवाल, व्हाट इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंस मेथड ऑफ टेकिंग ए सिंपल सैंपल, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आएगा यहां पर, ठीक है। तो ये अच्छे से करो, आपको मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर से। उसके बाद व्हाट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये अच्छे से करो। देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना वो आप कर ही लो, मैं तो बोलो आपके पास जो चैप्टर है ना उन सभी चैप्टर में एक एक सैम्पलिंग मेथड है, सभी सैम्पलिंग मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लो। वहां से दो एडवांटेज डिसएडवांटेज भी अगर आपका आ गया ना तो आपके 4+4 मार्क्स 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी तो आता है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। चलिए उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोपोर्शनल अलोकेशन मेथड। ओके, ये सवाल 2-3 बार पूछ चुके हैं। प्रोपोर्शनल अलोकेशन मेथड है और एक होती है ऑप्टिमम अलोकेशन मेथड। तो यहां पर प्रोपोर्शनल अलोकेशन मेथड पूछा है तो आप ऑप्टिमम भी कर लो। ओके, ऑप्टिमम अलोकेशन मेथड एंड डिटरमाइन द सैंपल साइज स्ट्रेटिफाई, मतलब जो प्रोपोर्शन मेथड में हम सैंपल साइज कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको एग्जांपल देके भी समझाना होता है। ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार पूछा था लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पूछा था। देखो क्या पूछा है, एक्सप्लेन विद द इलस्ट्रेशन, मतलब आपको एग्जांपल देके प्रोपोर्शनल अलोकेशन समझाना था उनको, ठीक है। तो ये अच्छे से करो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड इट्स एडवांटेज, ये अच्छे से कर लो। और ये देखो 100% कल की एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आने का चांसेस है। और ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन अच्छे से आप कर सकते हो, और ये ठीक है ऊपर से का, ठीक है। बाकी देखो थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा मार्क्स लाना है तो इतनी थियरी आप जितनी भी मैंने दिया है वो सब कर लो अच्छे से। बहुत ज्यादा लॉन्ग थियरी भी नहीं है आपकी स्टैटिस्टिक्स में, बहुत छोटे छोटे ही थियरी के पॉइंट है, अच्छे से रीड करके जाओ और मैंने जो बताया उतना आप अच्छे से कर लो, ठीक है। अप्रैल 2025 का मेजर माइनर का पेपर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेम आएगा, ठीक है, हाँ, लेकिन उसको करोगे उसके जैसे क्वेश्चन डेफिनेटली सेम आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय और टेक केयर।